ऑस्ट्रेलिया आए मुझे 1 साल और 4 माह हो गए। सब लोगों की तरह मैंने भी बहुत सारे ख्वाब लेकर इस ज़मीन पर कदम रखा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर अकेले बहुत सारे रिश्तों को पाकिस्तान छोड़कर ज़िंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं। लेकिन यहाँ की तन्हाई का जिक्र करने के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती, पुरसकून माहौल और नेचर ब्यूटी को नहीं भुलाया जा सकता। तस्मानिया की ठंड में धूप का निकलना भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। आज के दिन का आगाज़ खूबसूरत धूप से हुआ तो सोचा क्यों ना बीच पर जाया जाए। बीच पर जाने के लिए ज़रूरी तैयारी की और निकल आए और इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय किया। तस्मानिया के सिटी लॉसिस्टन में कोई बीच ना होने की वजह से हमें करीबी एरिया में विज़िट करना पड़ता है। लॉसिस्टन से ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव पर ब्रैडपोर्ट बीच है और अगर धूप अच्छी हो तो हम अक्सर ही वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घर बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। हम घर से ज़ोहर पढ़ के निकले थे और बीच पर पहुँचते पहुँचते हमें असर हो गई, क्योंकि सर्दियाँ हैं और तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद नेक्स्ट नमाज का टाइम हो जाता है। नेचर के करीब रहना और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना भी इंसान को बहुत पॉजिटिव बना देता है। शादी के बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो बहुत सारे रिश्तों को आप समझ नहीं पाते हैं, उनको कैसे डील करना है आपको नहीं पता होता। इस सब के बावजूद अगर हस्बैंड भी आपके पास ना हो तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आते ही मैं उन रवैयों की तलखियों और उनको डील करने के तरीके और उन सब चीज़ों की उलझनों से मैं बाहर निकल आई। और फिर अगर आपके पास हस्बैंड की सपोर्ट हो तो फिर बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना बहुत इजी हो जाता है। खैर, मैं आपको रास्तों की खूबसूरती दिखा रही थी और इसके साथ ही हम पहुंच गए बीच पर। और बीच पर पहुंचे तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो बस सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा की। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ों में से क्या चीज़ होगी तो वो ये है कि मैं किसी भी जगह पर जाऊँ तो वहाँ जाकर नमाज़ अदा करूँ। बीच पर बिल्कुल रश नहीं था और ये इतना पुरसकून और ख़ूबसूरत लग रहा था कि मैं घंटों बैठकर भी यहाँ इस मंज़र को देख सकती हूँ। क्योंकि दिन छोटे हैं और हमने वापस भी जाना था तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर ली जाए बीच पर, और इसके साथ ही मैंने वॉक स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा खूबसूरत मौसम को और पानी की लहरों को एंजॉय किया और मैंने रेत पर अपना और अपने हस्बैंड का नेम भी लिखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे पाकिस्तान के बीच याद आए तो वहाँ पर खूबसूरती इतनी ज़्यादा है लेकिन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है। सफाई ना रखने की वजह से वहाँ पर जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अपना मुल्क है ना, और अपना मुल्क तो अपना ही होता है। वॉक करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे इतने सारे कैंगरूज होते हैं रास्ते में कि फिर मुश्किल हो जाती है ड्राइविंग। खैर, वापसी का इरादा कर ही रहे थे कि मैंने देखा एक फ़िशरमैन फ़िशिंग कर रहा है और वो काफ़ी देर तक फ़िशिंग करता रहा और मुझे ये बहुत पसंदीदा मशगला लगा। लेकिन जितनी देर मैं बैठी रही उसने कोई फ़िश नहीं पकड़ी थी उस टाइम तक। खैर, काफ़ी देर ये मंज़र देखने के बाद हम वापस आ गए। वापस आते आते हमें शाम हो गई। सारे दिन की थकावट के साथ भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों की लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि खाना बाहर से ही खाया जाए। लॉसिस्टन में ज़्यादा हलाल फूड पॉइंट्स नहीं है, तो जो चंद देखे हमें उन्हीं में से चूज़ करना पड़ता है। ये एक इंडियन स्टाइल रेस्टोरेंट था, यहाँ हमने खाना एंजॉय किया। सबसे पहले ऑर्डर किया दही भल्ले और उसके बाद मटन और साथ में दाल तड़का। वो खाने के बाद हम घर आ गए क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी।